से निश्रित जिस वेणु नादामृत का वृक्ष लता खग मृग पशु आस्वादन करते हैं वो देव भोग्या अधर सुधा है। ये सुधा है सोत्र पेया और वो होता है मुख पेया और ये कान से पी जाती है। ये सुधा है सोत्र पेया मुख पेया नहीं। इस सुमधुर अधर सुधा का संभोग सोत्रों के द्वारा ही होता है। एक बात यहाँ समझनी चाहिए कि वास्तव में रस स्वरूप श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद की मंगलमयी लीला भी रस स्वरूप है। उनके लीला परिकर भी रस स्वरूप हैं और लीला भूमि भी रसमय है। भगवान तो वास्तव में आत्मरति हैं। जब श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद के भक्त आत्मरति हैं, उनको रमण करने के लिए स्त्री पुत्र धन इत्यादि अनात्म सामग्री अपेक्षित नहीं है। तब उनके ध्येय जो पूर्णतम पुरुषोत्तम भगवान आत्मा राम आप्तकाम आत्मा में रमण करेंगे, इसमें संशय ही क्या है। वो अपने आप में रमण करते हैं। नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णा भ्रमयति, नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णा भ्रमयति। महिम्न में आया भगवान की रति आत्मा में, वृषभानुनंदिनी में और श्री ब्रजांगनाओं में है। सब उन्हीं के रूप हैं। स भगवान कस्मिन प्रतिष्ठिता स्वयं महिमनीति होवाचो। अंतिम सर्वाधार अपने आप ही में स्थित होता है। न वो कहीं बाहर हैं, न गोपांगना बाहर हैं, अपने आप में वो सब स्थित हैं। पृथ्वी का आधार जल, जल का है तेज, तेज का आधार वायु, वायु का आधार आकाश और उनका है तन्मात्रा, और उस तन्मात्रा का आधार है अहंकार, और उस अहंकार का आधार है महतत्व, और महतत्व का आधार है अव्यक्त प्रकृति, और उसका सत्व। अब उसका आधार क्या? वो तो स्वयं निराधार अपने आप ही में स्थित है। इसीलिए श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद सर्वत्र आप ही में व्यक्त हुए। इस दृष्टि से आत्मरति बने। परंतु जब सब ही रस स्वरूप आत्मरति है तो किसी एक को दूसरी ओर आकर्षण, प्रेम, आसक्ति, व्यसन ये सब कैसे होगा? जब सब एक ही तत्व है सबके अंदर बना हुआ, तो फिर यहाँ पर बंसी बजी और रास हुआ और दौड़े सबके सब, ये सब प्रपंच कैसे हुआ? क्योंकि जैसे श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद स्वरूप में रमण करने वाले हैं, वैसे ही वृषभानुनंदिनी और ब्रजांगना आदि भी है। अर्थात परस्पराकर्षण नहीं होगा। यदि आकर्षण नहीं तो नानाविध विलास क्यों, एक में अनेकत्व क्यों, एको हम बहुश्याम ये क्यों? इसका उत्तर केवल यही कि लीला रसास्वादनार्थ, लीला के रस का स्वाद लेने के लिए अनेकत्व हुआ। अब प्रश्न है कि आत्माराम आप्तकाम पूर्णतम पुरुषोत्तम को लीला रसास्वादन कैसे? बात ठीक है, पर ये तो आपत्ति सभी मतों में है। तब फिर किस लिए कहते हैं आप्तकामस्य का स्पृहा? कैसे फिर सब प्रपंच संभव है? पहला उत्तर यह है कि जो सर्वमत सिद्ध भी है कि आप्तकाल भगवान को अपना प्रयोजन तो कुछ नहीं, पर अनादिबद्ध जीवों के लिए प्रभु जगत निर्माण करते हैं और एक में अनेकता करते हैं। अनादि से जो बंधे हुए चले आ रहे हैं माया के बंधन में, उनके कल्याण के लिए भगवान इस प्रकार से अनेकता करते हैं। यदि कहो न रहे बांस न बजे बांसुरी, ये बात निरर्थक है। अनादिकाल से एक में अनेकता व्यक्त है। जीव भाव नया नहीं है। जैसे जब से आकाश है तब से ही उसमें श्यामलता भ्रांति है, वैसे ही अनादि जीव है, अनादि प्रकृति है और अनादि रहने पर भी शांत है। अद्वैत मत यही है कि एक सच्चिदानंद परमात्मा को छोड़कर सभी शांत हैं। प्रकृतिम पुरुषं चैव विद्य अनादि उभावपि। ये गीता में भगवान कहते हैं कि दोनों प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं। समझो कि लीला रस विशेष के लिए निखिल रसामृत सिंधु पूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद ने अपने आप को ही सर्वस्वरूप में विकसित किया। अतएव शुद्ध रसमय लीला में प्राकृतता नहीं है। यदि ये कहो कि आकर्षण नहीं तो लीला कैसे? तो प्रभु एक वैष्णवी मोहिनी माया से सबों के स्वरूपों को आवृत मोहित कर देते हैं। अतः निखिल रसामृत मूर्ति होते हुए भी वे अपने आप को भूल जाते हैं। इसी तरह से वृषभानुनंदिनी ब्रजांगना इत्यादि भी अपने को भूल जाते हैं। यदि स्वयं तृप्त हैं तो दूसरे की स्पृहा कैसी?
किंतु इस वैष्णवी मोहिनी माया से जसोदा माता प्रभु के मुखार बिंद में चराचर विश्व को देखती हुई भी अपने को भूल गई। वैसे ही यहाँ भी सब अपने स्वरूप को भूल गए। यदि कोई कहे कि रुचि से अपने को भुलाना कैसे, तो लोग जैसे भांग पी करके अपने को अपनी रुचि से मोहित करते हैं। ये क्यों? विस्मृति के लिए। विस्मृति में भी स्वाद है, रस है। भांग पिएंगे तो रस विस्मृति होगी, उसी में स्वाद है। यदि वो स्वेच्छा मूलक हो, जैसे प्राकृत मानव भंगादि मादक आसनों के द्वारा स्वरूप विस्मृति पर पूरा लीला में प्रवृत्त होता है, वैसे ही वैष्णवी माया से भगवान भी लीला में प्रवृत्त होते हैं। एवं यह स्पष्ट है कि इस मंगलमयी रस की लीला से उसके मनन निधिध्यासन से प्राणियों का परम कल्याण है। जन्म कर्म तो सबके ही है, और प्राणियों के जन्म कर्म बंधन कारक भी होते हैं, मगर भगवान के जन्म कर्म बंधन नहीं है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मो नैति मामेति सोऽर्जुनो। भगवान और जीव के अनंत जन्म और कर्म क्या बराबर हैं? जीव के जन्म कर्म सुनते देखते कल्प कल्पांतर बीत गए, अब भगवान के जन्म कर्म सुनने चाहिए। उसी के द्वारा श्री कृष्ण चंद्र परमानंद कंद की प्राप्ति होगी। श्री कृष्ण के जन्म कर्म के श्रवण से प्राणियों के जन्म कर्म छूटते हैं। प्राणियों के जन्म कर्म श्रवण से जन्म कर्म परंपरा बढ़ती है। ये प्राणियों का यदि एक दूसरे का जन्म और कर्म सुनो तो उससे क्या होगा? प्राणियों के जन्म कर्म को सुनने से कथा इतिहास जन्म और कर्म की ही परंपरा बढ़ती है। और भगवान का यदि जन्म कर्म आप श्रवण करें तो प्राणियों के जन्म और कर्म छूटते हैं। ये दो बातें हैं। अतः भगवान की वो लीला ही थी, पर वो अप्राकृत थी, प्राकृत नहीं थी। स्वाभाविक आसक्ति के लिए लौकिक रूप में कही गई है। संसार की आकांक्षा, वांछा, आशा, तृष्णा और श्री कृष्ण चंद्र परमानंद कंद के सम्मेलन की आकांक्षा, वांछा, आशा, तृष्णा क्या ये बराबर है? सांसारिक वस्तुओं की और संसार की आपने आशा किया और तृष्णा किया और वांछा किया, वो दोनों बराबर नहीं है। दोनों में आकाश पाताल का अंतर है। वो आशा पिशाची परिपीड़ितानां क्षामैव तं भूपतिरन्वगच्छतो, वो आशा पिशाचिनी है और यह आशा कल्पलता है। इसलिए ठीक निर्विवाद है कि पूर्णतम पुरुषोत्तम निखिल रसामृत मूर्ति श्री कृष्ण चंद्र परमानंद कंद ने अपने आप को सर्व रूप में व्यक्त किया। फिर भी लीला रस आसक्ति के लिए यहाँ स्वरूपानंद विस्मरण अपेक्षित है। इस तरह भगवत स्वरूप होते हुए भी इन देवों को विस्मृति के कारण सुधा की ओर आकर्षण उत्पन्न हुआ। उनके प्रेम निरोध के अनुकूल यह देव भोग्या सुधा है। ब्रजांगनाएं जो श्री कृष्ण चंद्र के अमृतमय मुख चंद्र की अधर सुधा के भोगने योग्य हैं, परंतु ब्रजस्थ हैं, वे कैसे भोगें? इसलिए वेणु छिद्रों में प्रवेश करा के गीत रूप से निरावरण कर्ण कुहरों के द्वारा उनके हृदय में पहुंचाना है, जिसे वे अंतःकरण अंतरात्मा प्राण रोम रोम में अनुभव करके अंतर रमण प्राप्त करेंगी। भगवत भोग्या अधर सुधा इसलिए प्रयुक्त है। पहुंचा नहीं है। क्या आनंद का विषय? पहुंचा नहीं है। पहुंचा नहीं है। जिससे सर्वभोग्या अधर सुधा के अनुभव की योग्यता प्राप्त हो। भगवान श्री कृष्ण चंद्र के अमृतमय मुख से निर्गत जो वेणु गीत पीयूष है, उसको निरावरण कर्ण कुहरों के द्वारा पान करके अंतःकरण में उसे भावना से परिवर्तित करती थी ब्रजांगना, फिर उसी को उद्गार के रूप में वर्णन करती है। वही अधर सुधा ब्रजांगनाओं के अधर पल्लों में आती है। इसी से अधर पल्लो पवित्र हो जाता है। अपवित्र मुख से श्री कृष्ण परमानंद कंद के अधर पल्लों में रहने वाली सर्वभोग्या अधर सुधा का संभोग नहीं हो सकता। अतः जब वे वेणु गीत पीयूष का सूत्र से आस्वादन करेंगी और भावना परिवर्तन उद्गार वर्णन ये करेंगी मुख से और सुनेंगी कान से,
तो मुख पवित्र होगा, तभी वो सर्वभोग्या अधर सुधा के लिए अधिकार संपन्न होंगे। पहले भगवान भक्त में रमण करते हैं, तब भक्त भगवान में रमण करने के लिए अधिकारी होते हैं। यदि किसी कृष्णचंद्र परमानंद कंद के मुख पंकज से वेणु गीत पीयूष द्वारा ब्रजांगनाओं के मुख पंकज का अधर पल्लव शुद्ध हो लेगा, तब ब्रजांगनाएं भगवत रमण योग्य होंगी। संप्रयोगात्मक श्रृंगार में श्री कृष्ण भी ब्रजांगनाओं के पवित्र अधर पल्लों में अधर सुधा का संभोग करेंगे। इस तरह ब्रजांगनाओं के अधर पल्लों में स्थित सुधा भगवत भोग्या सुधा हो गई। अब वो भगवान के द्वारा भोग्य हो गई है कि वो उसको अपने मुख से चुम्बन करे। ब्रजांगनाओं के अधर पल्लों में रहने वाली सुधा भी श्री कृष्ण की ही अधर सुधा है, क्योंकि भगवान के अधर में रहने वाली भगवत भोग्या अधर सुधा ही वेणु छिद्रों में प्रविष्ट होकर गीत पीयूष रूप में व्यक्त होकर ब्रजांगनाओं के सोत्र अंतःकरण अंतरात्मा में भरपूर हो अधर पल्लों में वर्णन व्याज से प्राप्त होकर संप्रयोग काल में भगवत भोग्या हुई थी। भगवान के अधर में रहकर वो भगवत भोग्या नहीं हो सकती थी, इस प्रकार हो गई। श्रेष्ठ ते लक्ष्मीष्ट, ये भी श्री का अर्थ वृषभानुनंदिनी है। वैसे तो श्री शब्द का प्रयोग लक्ष्मी में होता है, पर जहाँ भी श्री तथा लक्ष्मी का पृथक पृथक पठन है, वहाँ श्री का अर्थ लक्ष्मी क्यों किया जाए। लक्ष्मी अर्थ में श्रयते हरि या सा श्री श्रयते सेवते, भगवान हरि जिसकी सेवा करते हैं, किंतु यहाँ श्री जते सर्वगुणैर्यासा, जो समस्त गुणों से अद्भुत सौंदर्य सौरस्य सौगंध इत्यादि से सेवित हो, वो श्री, वो सेविका श्री नहीं, सेव्या श्री, अर्थात सकल गुणगण मूर्तिमान होकर जिसकी सेवा करें वो वृषभानुनंदिनी श्री हैं। और जितनी भी अनंत कोटि ब्रह्मांडांतर्गत सौरस्य सौगंध सौंदर्य मार्दव माधुर्य आदि गुणों की अधिष्ठात्री महालक्ष्मी महाशक्तियां हैं, वे मूर्तिमती होकर के राधा की सेवा में उपस्थित हैं। इसीलिए गोलोक धाम में मूर्तिमती शोभादि गोपांगनाएं राधा जी की सेवा में उपस्थित हैं। अब वृषभानुनंदिनी की सुंदरता की कल्पना कौन करे। अनंत कोटि ब्रह्मांडांतर्गत सौंदर्य बिंदु का उद्गम स्थान, सौंदर्य बिंदु का उद्गम स्थान जो सौंदर्य सिंधु, उसकी अधिष्ठात्री महालक्ष्मी श्री वृषभानुनंदिनी की सेवा में रह रही है। भगवान श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्णचंद्र परमानंद की तो माधुर्याधिष्ठात्री स्वयं वृषभानुनंदिनी ही है। अनंत कोटि ब्रह्मांडांतर्गत जो मार्दव है, उसकी अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी के चरण इतने कोमल हैं कि कोमल से कोमल कमल की पंखुड़ी के गढ़ने का डर रहता है। इतनी मृदुलता जिनके चरणों में है, उस महालक्ष्मी के हस्तार बिंद कितने कोमल होंगे, कुछ ठिकाना नहीं है। ऐसी जो महालक्ष्मी है, वे अपने सुकोमल श्री हस्तों से वृषभानुनंदिनी के श्री चरणों को स्पर्श करने में सकुचाती हैं कि कोमल चरणों में कहीं आघात न लग जाए। ऐसे ही क्षमाधिष्ठात्री, क्षमा की अधिष्ठात्री, दया की अधिष्ठात्री, शोभा की अधिष्ठात्री और करुणा की अधिष्ठात्री शक्तियां सर्व गुणों सहित निरंतर श्री वृषभानुनंदिनी का सेवन करती। कोई भावुक तो कहते हैं कि श्रीयते हरिणापि या सा श्री, जैसे भक्त भगवान को भजते हैं वैसे ही भगवान भक्त को, ठीक ही है। भगवान स्वयं कहते हैं जय जथा माम प्रपद्यन्ते तांग तथैव भजाम्यहम्, जो जिस प्रकार हमें हमारा भजन करता है, हम उसी प्रकार से उसको स्वीकार करते हैं। यहाँ पर एक आनंद वृंदावन चंपू में एक कथा है। एक समय श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद अपने सुख को पढ़ाते थे, साथ साथ राधा का ध्यान भी कर रहे थे। आखिर किसी का ध्यान तो करना ही चाहिए। भक्त भगवान का ध्यान करते हैं तो भगवान भक्त का करेंगे। उसी ध्यानानंद में महाराज के नैनों से आंसू बह रहा था, श्री अंग में पुलकावली हो गई थी। भारत की कथा है कि भगवान भीष्म जी का ध्यान कर रहे थे, उसी समय धर्मराज युधिष्ठिर पहुँचे और भगवान को ध्यान करते देख चकित हो गए। सोचते हैं भगवान किसका ध्यान करते हैं। इतने में भगवान का ध्यान खुला। युधिष्ठिर पूछते हैं आप अभी किसका ध्यान कर रहे थे। भगवान
भगवान ने कहा इस समय भीष्म सरसैया पर पड़े हुए हमारा ध्यान कर रहे थे। हमारा भी व्रत है कि जे जथा माम प्रपद्यन्ते, इसलिए हम भी उन्हीं के ध्यान में तन्मनस्क रहे। अस्तु इन पुरुषोत्तम पूर्णतम प्रभु की माधुर्याधिष्ठात्री देवता राधा हैं और उन्हीं के ध्यान में भगवान रहें, उन्हीं का जप भी करते रहें। बंसी में भी वही बजाते थे, ताहि श्याम बंसी में गावत, ताहि श्याम बंसी में गावत, उन्हीं को बंसी में भगवान गा रहे हैं। सुख को भी पढ़ाते थे कि वत्सो पठ धारा धर बपु श्रीमन्नारायणो वतु। इस व्याज से धाराधर बपू में धारा धारा कहने से राधा का नाम लेते थे। धारा 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 धारा, तो धा और राधा रा, तो राधा का नाम लेते थे। और मरा मरा कहने से वाल्मीकि भी राम में परिनिष्ठित हो गए। ऐसा उल्टा क्यों? इसलिए कि अगर अम्बा नंदरानी के सामने स्त्री का नाम लें तो वो क्या समझेगी, अतः प्रकट नहीं लेते। वैसे अम्बा ब्रजगेहिनी नंदरानी समझें कि हमारा लाला बड़ा भक्त है, स्नान करके भगवान का नाम जपा करता है। तात्पर्य यह है कि श्रीयते श्री कृष्णे नापि या सा श्री, ये वो श्री जहाँ नहीं, वहाँ श्री कृष्ण का रमण नहीं है, वही श्री राधा माधुर्याधिष्ठात्री शक्ति माधुर्य सार सर्वस्व श्री कृष्ण चंद्र के अमृतमय मुख चंद्र में अधर सुधा के रूप में विराजमान है। इसलिए जब अधर सुधा को बंसी के छिद्र में निक्षिप्त करके ब्रजांगनाओं के हृदय में पहुंचाया तो वही अधर सुधा ब्रजांगनाओं के मुख पंकज में आ गई और वो स्वरूप से उनके अंतरात्मा में, अंतःकरण में, प्राणों में, रोम रोम में आ गई। वही वृषभानुनंदिनी है, अतः वहाँ श्री का यानी वृषभानुनंदिनी का संचार है और जहाँ उनका संचार है वही श्री कृष्ण परमानंद का रमण है। पूर्णतम पुरुषोत्तम भगवान अपने ही माधुर्याधिष्ठात्री शक्ति का आस्वादन करते हैं। फूलों में स्वयं अगर घ्राण शक्ति हो तो वे जैसा आघ्राण करेंगे वैसे ही ये रमण है। तथा ये आया कि भगवान आत्मरति है, ठीक ही है। जिसका ध्यान करने वाले अमलात्मा परमहंस मुनीन्द्र अपने रमण के लिए किसी की अपेक्षा नहीं कर